क्या एक मामूली सा स्कूल रजिस्टर एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो शुरू तो एक स्कूल के रजिस्टर से होती है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को सामने लाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से 108। जरा सोचिए, एक स्कूल के लिहाज से ये नंबर क्या हो सकता है? शायद क्लास में बच्चों की कुल संख्या। और अब ये दूसरा नंबर देखिए, सिर्फ 9। एक तरफ 108 और दूसरी तरफ बस 9। इन दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? बस यहीं से आज की हमारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। तो असली बात यह है, बरेली के एक स्कूल में कागजों पर यानी हाजिरी रजिस्टर में 108 छात्रों को प्रेजेंट दिखाया गया था, लेकिन जब असलियत की जांच हुई तो स्कूल में सिर्फ 9 बच्चे ही मिले। है ना ये एक चौंकाने वाला अंतर? तो सवाल ये है कि ये सब सामने आया कैसे? देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बिल्कुल सामान्य से सोमवार को, जब एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने एक सरकारी स्कूल कंपोजिट विद्यालय भूड़ का अचानक दौरा किया, मतलब बिना किसी को बताए। चलिए, उस दिन जो हुआ उसे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सुबह सुबह हेडमास्टर साहब ने मिड डे मील योजना के लिए अटेंडेंस लगाई। रजिस्टर में बताया गया कि 108 बच्चे हाजिर हैं, और फिर अचानक से खंड शिक्षा अधिकारी तौसीफ अहमद स्कूल पहुंच गए। जब उन्होंने बच्चों को गिना तो उन्हें सिर्फ 9 बच्चे मिले। 99 छात्र बस गायब। अब देखिए, इस घटना को कोई छोटी मोटी भूल नहीं माना गया है। जैसा कि ये आधिकारिक बयान साफ साफ कहता है, अधिकारियों ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और घोर लापरवाही का मामला माना है। ये बहुत ही सख्त शब्द हैं और ये बताते हैं कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब जांचकर्ताओं ने और गहराई से पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ये जो छात्रों की फर्जी संख्या थी, वो तो एक बहुत बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। निरीक्षण में ये भी सामने आया कि जो 9 छात्र स्कूल में मौजूद थे, उनकी पढ़ाई का स्तर भी ठीक नहीं था। और तो और सरकार के एक इतने जरूरी कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए स्कूल से एक भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ये सब मिलकर दिखाता है कि काम के प्रति रवैया कितना लापरवाह था। रिपोर्ट में घोर लापरवाही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक भूल नहीं है, बल्कि सोची समझी लापरवाही है। इतने बड़े खुलासे के बाद जाहिर है कि सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या हुआ, प्रशासन ने क्या एक्शन लिया। चलिए देखते हैं कि इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही। तो एक बिल्कुल साफ सुथरी 3 स्टेप वाली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले हेडमास्टर को एक नोटिस भेजा गया, दूसरा उनसे 3 वर्किंग डेज के अंदर जवाब मांगा गया है, और तीसरा ये साफ कर दिया गया है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सबसे अहम बात, नोटिस में सीधा सीधा ये पूछा गया है कि आखिर ये फर्जी नंबर क्यों और किन हालात में दर्ज किए गए थे। प्रशासन सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जानना चाहता है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये मामला सिर्फ एक स्कूल या एक हेडमास्टर का नहीं है। ये हमारे पूरे सिस्टम के कामकाज पर कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवाल खड़े करता है। दरअसल ये घटना उस सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी को दिखाती है जो बच्चों की पढ़ाई और उनके पोषण में मदद करने के लिए बनाया गया है। सोचिए, मिड डे मील जैसी योजनाएं इन्हीं आंकड़ों पे तो चलती हैं, और अगर आंकड़े ही झूठे हों तो पूरी योजना की बुनियाद ही हिल जाती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर एक स्कूल का रजिस्टर 99 भूतिया छात्रों को इतनी आसानी से छिपा सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे सिस्टम में जवाब